मैच विनर है। अब्दुल्ला शफीक को हम निकाल दें, फखर आ जाता तो हमारी बैटिंग में और जान आ जाएगी, और दो लेफ्टी आ गए और आपको परेशानी नहीं होगी, दोनों में से एक भी खड़ा हुआ आपका मैच सीधा करेगा। इज दैट द ओनली प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है, या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और भी कहीं? मुझे लगता है दो हैं, एक ये ओपनर वाला फखर आ जाते हैं तो बेस्ट होगा। इवन के मैं कहता हूँ अब्दुल्ला शफीक अच्छा भी खेल रहे हो, अब्दुल्ला या सामी से अगर वो अच्छा भी खेल रहे होते तभी फखर की टीम में जगह बनती है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बट पॉइंट इज, एक जो मिडिल ऑर्डर में हम स्पिनर्स के साथ अच्छा जा रहे हैं, हमारे पास 3 स्पिनर बन गए अगर आप फील करें तो। सलमान लागा भी है, साइम यूब को मुझे लगता है 10 ओवर ना करवाएं आप। अब 4-5 वाला ना वो ठीक है, वो थोड़ा सा वो भी कन्वर्ट कर जाएगा बैटिंग को, फिर थोड़ा डाउन असल जगह कहते रहे कि मैं बॉलर नहीं हूं, डोंट ट्रीट मी एज अ बॉलर। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास एक शायद होना चाहिए जो मिडल में, और डेथ ओवर हमारे पास एक बॉलर भी नहीं। ये लोग सारे क्या सो रहे थे? किसी एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? तो मतलब एक दिन साइमजूब का, एक दिन फखर जमान का हो, आप एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, आपके दोनों मैच सीधे होते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली, चाहे जैसा भी है। भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा, इससे बड़ी बेहूदी या बदमाशी नहीं हो सकती। मगर किसी ने ये बात नहीं कही। इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। ठीक। और पाकिस्तान को ये इल्म था। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि सुनने में आया है कि पीसीबी से ये भी पूछा गया था, एक बड़े इंपॉर्टेंट जो आईसीसी के मेंबर थे, उन्होंने ये भी पूछा था कि यार देखिए बात तो सही है आपकी कि आप होस्ट हैं, बट क्या आप वाकई सोच रहे थे कि इंडिया टूर करेगा, इंडिया वहां पर आएगा? उनके पास उसका जवाब नहीं था। क्या सबसे मांगा गया, सबने कहा कि एज ऑफ नाउ हाइब्रिड फॉर्मूला ही है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को अगर मंजूर हो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। उन्होंने पब्लिक स्टांस लिया हुआ है कि गर्दन कट जाएगी, हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हमें इंसल्ट मंजूर नहीं है, इंजरी मंजूर है, चोट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इतनी बड़ी बात कर लेते हैं, और आप मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी चेयरमैन है, वो यार एक होम मिनिस्टर है उस मुल्क के, उनका पॉलिटिकल रसूख भी है। सो जब आप इतना बड़ा स्टैंड ले लेते हैं तो आप उन 15 मिनट में ये तो कर नहीं सकते थे कि 2 प्याली चाय और पी लीजिए, इसको थोड़ा और बहस करते हैं और आज ही आप हार मान के आ जाते। सो ये मैं पहले दिन से कह रहा था आपको, अगर आपको याद होगा, कि होगा यही कि वो यहां से लेकर पाकिस्तान से गए हैं, वहां पर वो उन्होंने आज भी कहा कि नहीं हमें मंजूर नहीं है। खान साहब की पहले एक इत्ला ये थी कि शायद 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा। बिल्कुल। फिर लेकिन उसमें बातचीत ये हुई कि शायद अगर ये 1 मार्च तक जाते हैं और अगर दोनों टीमों में से किसी एक की नॉकआउट स्टेजेस तक जाने की सूरत हाल खत्म हो जाती है तो मैच खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है इस मैच की अहमियत को देखते हुए इसकी तारीख को बदला गया है? मुझे भी लगता है कि अगर ऐसी पोजीशन में हो कि दोनों में से एक टीम का निकल जाना हो और मैच बेमानी होगा ना, तो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया मैच करने का मतलब तो ये है कि वो इवेंट रहे और अट्रैक्शन भी रहे। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों टीमें फाइनल तक भी आए, कोई मसला नहीं, हमें दुबई जाना पड़ेगा, मगर हमारा इवेंट बड़ा चमकेगा, ये बात सही है। दूसरा इस लिहाज से कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो मजबूई तौर पर साख है, कद बहुत ऊंचा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का कद बहुत ऊंचा होगा, हमारे लिए बेहतर है। मतलब हमारी शायद बेहतर ये हो कि हम अपना फाइनल यहाँ पे खेलें, ख्वाहिश तो ये है, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। बट अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं, इंडिया भी पहुंचे, इवेंट की हाइप भी क्रिएट हो जाएगी, एंड देन इट वुड बी अ रीडू ऑफ 2017, द डिफेंडिंग चैंपियन। बस खतरा इस बात का कि नहीं जी बदले वाली कोई बात ना हो, इतने सालों बाद इंडिया बदला लेने ना है, फाइनल फिर से हम जरा वही कहानी फिर से दोहराएं जो 2017। वो बदला तो नहीं है, क्रिकेट की जीत हुई थी, पाकिस्तान प्ले वेरी वेल। एक और चीज मुझे पिछले दिनों अचानक याद आई कि पाकिस्तान और को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद या उससे बाद का था, जहां बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही नहीं चाहता था, हम वैसे ही जीत गए मैच, इसलिए कि वो पाकिस्तान को फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं लाना चाहता था। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप एक चीज मिस कर गए हैं। वो क्या? इंडिया के लिए जो थोड़ा डिमेरिट है, देखिए उनका जो 4 को सेमीफाइनल है ना, उसमें कोई रिजर्व डे नहीं है, स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा उनका जो ग्रुप मैच है उसके बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप है,
बिल्कुल पॉइंट है। यके बाद दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ट्रैवल करना है, हमने भी कराची से जाना है दुबई में, नो डाउट, बट आप ऑस्ट्रेलिया में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ 4-4 घंटे का, ये तो फिर भी 2 घंटे का है। मगर इंडिया के 2 मैच के बीच में कोई गैप नहीं है, नंबर 1। नहीं है, 2 दिन का गैप है। नहीं ना, 2 बांग्लादेश इंडिया खेल रहे हैं। नहीं 2 को मैच, 4 को मैच है, 2 को मैच है। अच्छा, लास्ट वाले की बात न्यूजीलैंड और इंडिया। और अभी जो वर्ल्ड कप 2024 वाला भी हुआ था ना, उनके सेमीफाइनल फाइनल के बीच में भी रिजर्व डे नहीं था, इसके ऊपर भी काफी बातचीत हुई, क्योंकि ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश है कि मॉर्निंग में सेमीफाइनल जो है वो ये खेलेंगे, नाइट वाला वो दूसरी टीम खेलेगी। एंड इफ यू रिमेंबर सना, इंडियन टीम खुद बहुत नाराज थी। डे गेम्स मिल रहे थे उनको ब्रॉडकास्टर्स की वजह से, एंड ऑब्वियसली दैट रिगरस ट्रैवलिंग और जो गैप्स। एग्जैक्टली। तो अच्छा खान साहब, सो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल होगा जी लाहौर। टीमें कौन सी फाइनल में? फाइनल होगा जी लाहौर, अनलेस इंडिया क्वालिफाइज। if India qualifies, it would be played in Dubai. अनाउंस कर दिया ना। अब आई गेस के इसमें चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, अभी जो 2 दिन पहले कराची में मीडिया टॉक की उन्होंने बोला कि मैं फिर बताऊंगा कि मैं, जब उनसे सवाल हुआ कि अगर नॉकआउट में हम पहुंचते हैं तो इंडिया ने जिद की कि नहीं आपको ही इधर आना पड़ेगा, फिर उन्होंने बोला मैं हूँगा तो मैं फिर बताऊंगा कि हम क्या रिएक्ट करेंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कि वार्न करने वाली स्टेटमेंट है। बट मुझे भी एक थोड़ा सा डाउट है कि ग्रुप मैच खेलने तो भारत आएगा कोलंबो, वो तो वैसे भी आता है, 2015 में ऑस्ट्रेलिया मूव करके न्यूजीलैंड गया था, आपको याद होगा, वो तो करते हैं मूव, को होस्ट जो हैं। बट नॉकआउट मेन के फाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल में तो नहीं, हम सेमीफाइनल तो कोलंबो में खेलेंगे, एक हमारा कोलंबो में रखा जाएगा। अगर हम अल्लाह करे फाइनल खेलते हैं तो क्या हम मतलब भारत नहीं जाएंगे और भारत आएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि अगर हम ऐसा। अभी भी याद है नदम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, उन्होंने यूं कहा था कि 6 सीरीज हैं, 6 सीरीज, 4 में हम मेजबान हैं, 2 में भारत है, और ये लिखवा लिया हमने, ये उन्होंने कहा था। आपको एग्जैक्ट उनके एक्सप्रेशन याद हो तो, और लिखवाया भी था उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, हमें जुर्माना देना पड़ा 35 करोड़। ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी, हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो, अपनी फिल्मों के जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना, बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था। बट मुझे लगता है, सोचिए, फखर प्लस साइम अयूब दोनों में से एक भी पूरा मैच खेल जाता है ना, जैसे वो खेल रहे हैं, तो मतलब एक दिन साइम अयूब का, एक दिन फखर जमान का हो, आप एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, एक आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, आपके दोनों मैच सीधे होते हैं।